एक शाम अचानक काले बादलों ने पूरे आसमान को ढक लिया। तेज हवाएं चलने लगी और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में गांव की गलियां पानी से भर गईं। रामू खेत से भागते हुए घर पहुंचा। उसने देखा कि बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। पहाड़ियों से उतरकर आने वाली नदी उफान पर थी। नदी के किनारे बसे छोटे से गांव में मिट्टी के घरों की कतारें थीं। उन्हीं घरों में एक छोटा सा कच्चा घर था, जिसमें गरीब किसान रामू, उसकी पत्नी सीता रहते थे। रामू के पास केवल आधा एकड़ खेत था। उसी खेत की फसल से पूरे साल का गुजारा होता था। परिवार गरीब था, लेकिन मेहनती और ईमानदार था। एक शाम अचानक काले बादलों ने पूरे आसमान को ढक लिया। तेज हवाएं चलने लगी और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में गांव की गलियां पानी से भर गईं। रामू खेत से भागते हुए घर पहुंचा। उसने देखा कि कच्ची छत से कई जगह पानी टपक रहा था। सीता बर्तनों और बाल्टियों में टपकता पानी इकट्ठा कर रही थी। लगता है इस बार छत नहीं टिक पाएगी, रामू ने चिंता से कहा। सीता मुस्कुराकर बोली, भगवान पर भरोसा रखो। जब तक हम सब साथ हैं, कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं। रात भर बारिश होती रही। अचानक घर की एक मिट्टी की दीवार का छोटा सा हिस्सा टूटकर गिर पड़ा, लेकिन किसी तरह सुरक्षित कोने में बैठकर रात बिताई। सुबह हुई तो चारों तरफ पानी ही पानी था। खेत पूरी तरह डूब चुका था। रामू दूर खड़ा अपनी मेहनत की फसल को पानी में बहते हुए देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। घर में रखा अनाज भी भीग गया। अब खाने के लिए मुश्किल से 2 दिन का राशन बचा था। सीता ने कहा, जो थोड़ा बहुत है उसे मिल बांट कर खाएंगे। कोई भूखा नहीं सोएगा। उसी समय गांव के कुछ लोग राहत सामग्री लेने के लिए पंचायत भवन जा रहे थे। रामू भी उनके साथ गया। जब रामू की बारी आई तो अधिकारी ने गलती से उसके हिस्से से ज्यादा राशन दे दिया। रामू ने तुरंत कहा, साहब, आपने मुझे जरूरत से ज्यादा दे दिया है। ये किसी और गरीब का हक है। अधिकारी उसकी ईमानदारी देखकर हैरान रह गया। उसने मुस्कुराकर कहा, आज के समय में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। रामू केवल अपना हक लेकर उस रात परिवार ने थोड़ा सा खाना खाया, लेकिन उनके मन में संतोष था। बाहर बारिश अब भी लगातार हो रही थी, मगर उनके दिल में उम्मीद की एक छोटी सी लहर जल रही थी। अगली सुबह भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। गांव की पगडंडियां कीचड़ से भर चुकी थी और नदी का पानी पहले से भी अधिक बढ़ गया था। रामू के कच्चे घर की दीवारें पूरी तरह भीग चुकी थीं। हर पल ये डर बना हुआ था कि कहीं पूरा घर ही न गिर जाए। सीता ने चूल्हे पर भीगी हुई लकड़ियों से किसी तरह आग जलाई और बच्चों के लिए पतली सी खिचड़ी बना दी। दोपहर तक गांव में खबर फैल गई कि कई घर बारिश से गिर चुके हैं। गांव के लोग एक दूसरे की मदद में जुट गए। कोई लकड़ी ला रहा था, कोई भोजन बांट रहा था, तो कोई बुजुर्गों को सुरक्षित जगह पहुंचा रहा था। रामू भी बिना अपनी परेशानी की परवाह किए दूसरों की मदद करने निकल पड़ा। उसने एक बुजुर्ग दंपति को उनके घर से निकालकर पंचायत भवन तक पहुंचाया। तभी वही अधिकारी गांव का निरीक्षण करने पहुंचे, जिनसे रामू ने राहत सामग्री लेते समय अतिरिक्त राशन वापस कर दिया था। उन्होंने गांव वालों से पूछा, क्या यहाँ कोई ऐसा परिवार है जो सबसे अधिक कठिनाई में है? कई लोगों ने एक साथ कहा, रामू का परिवार सबसे गरीब है, लेकिन वही सबसे ज्यादा लोगों की मदद कर रहा है। अधिकारी तुरंत रामू के घर पहुंचे। टूटी हुई दीवारें, टपकती छत और भीगा हुआ सामान देखकर उनका मन भर आया। उन्होंने कहा, रामू, तुम्हारी ईमानदारी और सेवा भाव को हमने नहीं भुलाया। जिला प्रशासन की ओर से तुम्हारे परिवार के लिए विशेष सहायता दी जाएगी। कुछ ही दिनों में रामू के घर राशन, कंबल, दवाइयाँ और नए टीन की चादरें पहुंचा दी गईं। गांव के लोगों ने भी मिलकर उसके घर की मरम्मत शुरू कर दी। सीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा,
देखा रामू, अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। रामू मुस्कुराकर बोला, भगवान सीधे मदद नहीं करते, लेकिन अच्छे लोगों के रूप में जरूर आते हैं। रामू बोला, अगर उस समय हमने हिम्मत छोड़ दी होती, तो शायद आज ये दिन कभी नहीं देख पाते। अगले वर्ष फिर बरसात आई। इस बार बारिश पहले से भी तेज थी, लेकिन रामू का परिवार डरा नहीं। उन्होंने पहले ही घर और अनाज की पूरी व्यवस्था कर ली थी।